नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का सुपर कोचिंग यूपीएससी बाय टेक्स्ट बुक में। मेरा नाम है सारांश गुप्ता। आज बात करूंगा मैं आप सभी लोगों से एक और सत्य की, जो कि है सी सेट का। पहला सवाल जनरली लोगों का यही था मेरे से, बच्चों का, कि क्या सर 2023 का पेपर वास्तव में टफ था? सर हमें तो टफ लगा, हमें तो ऐसा हुआ। तो नहीं, मेरा जवाब है नहीं। 2023 सी सेट टफ नहीं था। बस आपके साथ प्रॉब्लम यहां आई कि टीचरों ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए आप लोगों को बेवकूफ बनाया, आप लोगों को डराया, और इतना डराया, इतना डराया, और सबसे ज्यादा जो डराया गया वो डराया गया क्वांट में। काय में? क्वांट में। देखो भाई, तरीका बताता हूं सी सेट कैसे निकाला जाता है और सी सेट में कैसे करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक से ज्यादा ये सवाल मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। आप लोगों को पूछना चाहिए कि कौन से आपके एक्सेसिबल टॉपिक्स हैं जिन्हें आप एक्सेस इजीली कर सकते हो। आपको वो सवाल पूछना चाहिए, क्वांट में भी, रीजनिंग में। तो ध्यान से सुनना, यही तरीका इस्तेमाल करके आना। बस इतना और ध्यान रखना भाई, दोपहर में पेपर है, गर्मी बहुत होगी, तो पहले जो दिमाग वाले सवाल हैं हम उनको ही बनाएंगे। तो सबसे पहली चीज, इसका आंसर मैंने नो लिख दिया है। कैसे अटेम्प्ट करना है? फॉर फर्स्ट 1 आवर आपके पास पहला 1 आवर है, जिसमें आपको सबसे पहले जो सबसे इजी चीज होती है वो है रीजनिंग। होती नहीं है इजी, लेकिन बनाई जा सकती है, जो कि मैंने आप लोगों के लिए रीजनिंग बना दी है। रीजनिंग मतलब रीडिंग। भैया सवाल को ध्यान से पढ़ लेना, एक बार 2 बार, क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाएगा। अगर 27 पैसेज मैं हटा दूं, या 27 छोड़ो, मैं पूरा 30 पैसेज मान ले रहा हूं, 30 पैसेज है, तो 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग एंड क्वांट से होंगे। और कायदे में अगर देखा जाए 50 में से 15 भी हुए तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, रीजनिंग पे एक बात यहीं पर डिस्कस करता चलूं। एक्सपेरिमेंट वो लगातार कर रहा है, जैसे लास्ट ईयर उसने कोडेड इनइक्वालिटी बोला था। भाई साहब 90% सी सेट के टीचरों को कोडेड इनइक्वालिटी छोड़ो, इनइक्वालिटी कोई टॉपिक होता पता ही नहीं था। ठीक है, तो यहां आप कुछ टॉपिक्स को अभी भी एक्सेस कर सकते हैं। कहाँ एक्सेस करेंगे मैं ये बता के चल रहा हूँ, जाऊंगा आपको। एक तो इनइक्वालिटी, और इसका कोडेड वर्जन जरूर। सिलोगिज्म, कोडेड वर्जन जरूर। ब्लड रिलेशन, कोडेड वर्जन जरूर। डायरेक्शन का भी कोडेड वर्जन जरूर। ठीक है, ये 4 टॉपिक आपको कोडेड वर्जन के जरूर पढ़ के जाने हैं। कैसे बनाए जाते हैं तरीका मैं ऑलरेडी अपनी क्लासेस में सिखा चुका हूं। और इनके अगर आपको और अच्छे क्वेश्चंस चाहिए तो आप अभी जाओ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है सारांश सर टेक्स्ट बुक। इस ग्रुप में आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। खूब सारे क्वेश्चन है, 50-50 क्वेश्चन मैंने हर सब्जेक्ट के डाले हुए हैं, टॉपिक के। दूसरी चीज, अब बात कर ही रहे हैं तो रीजनिंग में और भी टॉपिक्स की बात हम कर लेते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डेटा सफिशिएंसी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी क्वांट और रीजनिंग दोनों मिला के 20 से 22 क्वेश्चन रखती है। और ये वो टॉपिक है जिसमें आपका वो पूरा क्वांट, पूरा रीजनिंग समाया हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है अल्फाबेट, रीजनिंग का एक और टॉपिक। फिर आता है कोडिंग डिकोडिंग, और इन द लास्ट आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग। ये टॉपिक्स आपको अगर समझने हैं तो भी आपके इस चैनल पर ही प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और पीडीएफ खाली चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके पीडीएफ निकाल सकते हैं।
ये वो टॉपिक है जो इजीली एक्सेसिबल है और आप इजीली बना सकते हैं बाय ओनली रीडिंग। कुछ कॉन्सेप्ट है जो और आपको समझने होंगे तो वो आप क्लासेस में देख सकते हैं। अब पहले आवर में आपको रीजनिंग बनानी है, साथ ही साथ आपको बनाना है क्वांट। ये फर्स्ट 1 आवर में आपको खत्म कर देना है, ठीक है। क्वांट में कौन कौन से टॉपिक? क्वांट में आपको परसेंटेज के सवाल इजीली बन जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल इजीली बन जाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल इजीली बन जाएंगे, और आइए टाइम एंड वर्क के सवाल इजीली बन जाएंगे। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बना लीजिएगा, एवरेज, पार्टनरशिप बना लीजिएगा। बहुत आसान सवाल होते हैं, पढ़ते पढ़ते ही बन जाते हैं। और मैंने क्वांट का एक बेसिक रूल बताया है, ब्रेक करो और रूल करो, ठीक है। और लास्ट है मेरा डेटा सफिशिएंसी। भैया डेटा सफिशिएंसी मैं हमेशा बोलता हूं कि इसमें ऑप्शन का ही खाली खेला होता है। ये आपसे ऐसे सवाल हैं जो आपसे आंसर की डिमांड नहीं करता, वो आपसे जानना चाहता है कि आंसर कैसे आएगा, किस स्टेटमेंट से आएगा, क्यों आएगा, बस इतना बता के आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो पहले 1 घंटे में आपको क्वांट और रीजनिंग करनी है, पहले रीजनिंग फिर क्वांट, ठीक है, ये ध्यान रखना। फर्स्ट रीजनिंग, सेकंड पे क्वांट। अब अगर इनको मिला के आप इजीली 35 या 30+ जा रहे हैं, अच्छा इन्हीं को पहले दोनों को चूज क्यों करा? एक तो गर्मी होगी उस वजह से, और ये वो सब्जेक्ट है जो आपको 100% एक्यूरेसी दे के जाएंगे, ठीक है, 100% एक्यूरेसी दे के जाएंगे। अब अगर 30+ आपने कर दिए तो अब आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई मुझे सिर्फ 27 क्वेश्चन चाहिए, 27 क्वेश्चन चाहिए। 30+ आप पहुंच ही चुके हो, वापस से चेक कर लो कि अगर कोई एक आध गलत वलत भी हो रहा है तो हम उसको सही करते हैं। भैया खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा। अब ये नहीं हो सकता कि अरे सर अगर नहीं हुआ तो, भाई क्यों नहीं होगा? तुमने पढ़ा है। अब भाई अगर मैंने तैयारी जीत की करी है ना, तो मैं जीतूंगा भी, कोई ताकत मुझे नहीं हरा सकती। एक बहुत सिंपल सी बात है। और तुम मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है, तुम्हें तो वैसे भी कोई नहीं हरा सकता। और मैंने मंत्र दिया था ना, ओम सारांशाय नमः, उसका प्रॉपर यूज करना, ठीक। अब लेकिन हमारा मन ना बड़ा भोला होता है, हमारा दिल है कि मानता नहीं। तो हम बढ़ेंगे तीसरे स्टेप पर, जो कि अगले मतलब लास्ट 1 आवर में होगा। सेकंड 1 आवर में आपको क्या करना है? आपको करने हैं पैसेज। पहली बात भैया दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, पैसेज इंग्लिश के नहीं, रीजनिंग के ही है। तो जितने लोगों को यह लगता है कि रीजनिंग सिर्फ इतनी ही है, तो मैं बता दे रहा हूं, रीजनिंग 3 टाइप की होती है। वर्बल रीजनिंग यानी कॉमन सेंस रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग, जिसका पार्ट आप लोगों को पैसेज के तौर पर दिया जाता है, जिसमें एजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट, कोर्सेज ऑफ एक्शन, इनफेरेंस, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को शो करी जाती है वहां पर। अब होता क्या है, बेसिक क्वेश्चन नॉर्मल स्टेटमेंट के होते हैं, बस उसी स्टेटमेंट को बड़ा कर दिया जाता है और वो पैसेज का स्वरूप ले लेता है। लेकिन हमें क्या दिखाया जाता है कि पैसेज है तो वो इंग्लिश का है। मुझसे एक दो बच्चों ने बोला सर मैं अगर इंग्लिश लिटरेचर के टीचर से पैसेज पढ़ूं तो मैं पैसेज निकाल लूंगी। देन आई सेड कि नहीं, नेवर, कभी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि इंग्लिश है ही नहीं, ठीक है। तो फायदा क्या? और कायदे में देखा जाए ना तो 40 क्वेश्चन रीजनिंग है, 40 क्वेश्चन क्वांट है। और जहां तक रही बात कि इस बार का पेपर टफ आएगा, अरे तो पिछली बार का टफ कहां था जो इस बार का भी आएगा? भाई साहब ऑड प्लस ऑड इवन होता है, ऐसे पे 4-5 क्वेश्चन थे सिर्फ इस बेसिक पॉइंट पे। अब आपको उस लेवल पे सोचना ही नहीं सिखाया गया, आपका ब्रेन डेवलप ही नहीं किया गया, तो उसमें मेरी गलती क्या है? मैंने तो किया अपने बच्चों का इस बार ब्रेन डेवलपमेंट किया है, और उसी के बेसिस पे वो निकाल के भी आएंगे। जितनों को क्वांट में डर था, अगर आप क्वांट छोड़ के भी जाते हो ना, नहीं भी बनाते हो,
तो भी आप रीजनिंग और पैसेज मिला के पास हो सकते हो। बस इतना ध्यान रखना, पैसेज में 100% एक्यूरेसी की गारंटी नहीं है, क्योंकि पैसेज ये उन टॉपिक्स के हैं जिन पे वो खुद आपसे मना करता है कि आप श्योर शॉट मत हो। एनालिटिकल रीजनिंग में आप श्योर शॉट हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये कहानी है, इसीलिए मैंने बताया है कि ऑल मस्ट ऐसे अगर आपको दिख रहे हैं तो वो तो वैसे भी डायरेक्टली गलत हो जाएगी, बस उनका सेंस सही होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो पैसेज में अगर आपको डिमांड है कि नहीं साहब मुझे पैसेज बनाने ही है, मेरा मन है, तो आप 3 तरीके के क्वेश्चन बनाएं। पहला एजम्पशन, फिर इन्फेरेंस, और लास्ट में क्रक्स वाले क्वेश्चन अगर कोई आता है तो, कि व्हाट इज द क्रक्स ऑफ पैसेज, ठीक है। बस ये 3 तरीके के क्वेश्चन बनाए। एजम्पशन कंप्लीटली छुपा हुआ होगा, उसमें से कहते हैं कि बातें निकालनी पड़ेंगी कि यार उसने ऐसी एक्सपेक्टेशन करी होगी इसीलिए उसने ये वाला काम किया। इनफेरेंस में अच्छा एजम्पशन जरूरी नहीं है कि वो 100% प्रूफ के साथ ही हो, ये विदाउट प्रूफ होगा, कुछ भी सोचा जा सकता है। हम पहले से, जैसे मान लो कोई दुकान खोल रहा है तो उसका एजम्पशन यही होगा कि भैया उसकी दुकान पे कस्टमर आए, रेगुलर कस्टमर बने और उसकी बिक्री हो, उसको पैसे कमाने का मौका मिले, ठीक। इनफेरेंस होता है फैक्चुअल एजम्पशन, वो एजम्पशन जो 100% फैक्ट है कि हाँ भाई ये कर रहा है तो इसने यही सोचा होगा। जैसे आप ये मान के चलो, मैंने अभी एक ये वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो से के लिए मैंने एजम्पशन क्या लिया होगा कि बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, कुछ चीजें समझेंगे और अच्छे से पेपर करके आएंगे, ये मेरा एजम्पशन हो गया। लेकिन फैक्चुअल एजम्पशन क्या है कि कुछ गिने चुने बच्चे ही ये वीडियो देखेंगे, और दूसरा फैक्चुअल क्या है कि कुछ ही लोग इसको अप्लाई करेंगे, ये है पॉइंट, ठीक है। तो इन्फेरेंस वो फैक्ट जो एजम्पशन के तौर पे यूज हो रहा है, क्रक्स मतलब जो इंपॉर्टेंट मैसेज है, पैसेज जो आपसे कहना चाह रहा है वो। अच्छा इस बात का ध्यान रखना, मैंने पैसेज में ये वाली बात पहले ही बोली है, बाइलिंगुअल रीडिंग रखनी है और स्टिक टू द पैसेज रखना है कि भैया पैसेज में वो बात है कि नहीं। अगर मान लो एजम्पशन है तो उसके बारे में कुछ तो रिलेट हो रहा होगा कि हाँ यार इस वाले से ये वाली बात निकल सकती है, तो रेलिवेंसी जरूर चेक करते हुए चलना, बाइलिंगुअल रीडिंग रखना, ठीक है, ये सारे काम करना और कोशिश करना कि ऑप्शन से पैसेज की तरफ बढ़ो, ना कि पैसेज से ऑप्शन की तरफ, ठीक है। तो ये थी मेरी तरीके। अब मैंने पहले ही बता दिया कि 30+ जाओ, मैक्स अगर आपको जाने का मन है तो मैक्स आप जा सकते हैं 40 क्वेश्चन, इससे ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। पूरा 2 घंटे 40 क्वेश्चन पे बिता दो, कोई से भी 40 उठा लो और सब 100% एक्यूरेसी से कर डालो। भाई एक बात बहुत सिंपल बोल रहा हूं, सीधा मुंह पे बोल रहा हूं, चुभेगी जरूर और चुभनी चाहिए। पेपर उसी का निकलेगा जो 100% एक्यूरेसी से करके आएगा। तुम ब्रिलियंट नहीं हो, तुम एवरेज हो, और इस दुनिया में कोई ब्रिलियंट होता है नहीं, बस वो आपसे ज्यादा सोच जाता है, आप उसको ब्रिलियंट मान लेते, ठीक है। तो अपने ऊपर भरोसा रखो, और अपने ऊपर भरोसा रखने के साथ साथ सिर्फ 100% वाले क्वेश्चन बनाओ। भाई मैं बना रहा हूं तो सही ही होगा। अब वो लोग बोलते सर ऐसे कैसे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हमें तो नहीं आएगा। तो प्रॉब्लम पता है क्या है, क्योंकि आप प्रैक्टिस के दौरान, तैयारी के दौरान आंसर की पे डिपेंडेंट होते हो। सर पता कैसे चलेगा सही है कि नहीं सही है, भाई जब रोटी तोड़ी है, उठा के मुंह तक लेके आए हो तो खाओगे भी तो मुंह से ही ना, नाक में तो नहीं चली जाएगी या कान में तो नहीं चली जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है, जब पूरी अप्रोच सही लगाई है तो क्वेश्चन भी सही ही बनेगा। और मैं बोलता हूं ना, इसीलिए तो मैंने बोला 30+ बनाओ। अगर 30+ पहले 1 घंटे में तुमने बना लिए रीजनिंग और क्वांट से, फिर क्रॉस चेक करके बात खत्म करो। पेपर क्वालिफाई करना है, सेम कहानी जीएस के साथ भी है।
40 से 45 अटेम्प्ट करो, बात खत्म हो जाएगी। जीएस की वीडियो मैंने अभी एक और डाली है, वो भी देख सकते हो आप। ठीक है, तो इस बातों का ध्यान रखना। और भैया प्लीज GS1 के बाद जो ब्रेक मिलता है उसमें सो मत जाना। अभी से खुद को कुछ इतना, मैंने बहुत 1 महीने पहले से चिल्ला रहा हूं कि इतनी अपने बॉडी को मशक्कत कराओ, इतनी मेहनत कराओ कि वो पूरा दिन एक्टिव रहे। और अगर अभी भी आप सी सेट का कोई प्रैक्टिस पेपर देते हो तो 2.5 से 4.5 ही देना, और गर्मी में देना, पंखा बंद करके। ठीक है, क्योंकि वहां भी पेपर में ऐसा ही होगा। एग्जाम सेंटर अच्छा ही होगा, फैन लगा ही होगा या एसी लगा ही होगा, ये एक्सपेक्टेशन करके मत जा, ये एजम्पशन पहले से मत लगाना। तो इस बात का ध्यान रखना, और बीच में लिक्विड डाइट लेते रहना। अगर ज्यादा नींद की प्रॉब्लम है तो एग्जाम में सेंटर में घुसने से पहले चाय पी लेना। ठीक है, ये बातें ध्यान रखने वाली है, और जो बताया है वो भी। और अगर आपको अभी PDF लगा के क्वेश्चन करने का मन है तो ये रहा टेलीग्राम ग्रुप सारांश टेक्स्ट बुक, जाओ सारी PDF पड़ी हुई है, ज्वाइन करो और लगाना शुरू करो। और इस ग्रुप पे आप मुझसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हो इसकी ग्रुप चैट में जाके। ठीक है, तो उम्मीद है इस बार फोड़ के आओगे। और पढ़ाया है मैंने भी, मेहनत मैंने भी करी है, तो मेरी मेहनत भी बर्बाद नहीं होने देनी है, खुद की तो बिल्कुल ही नहीं होने देनी है। ठीक है, और उन लोगों से बच के जाना जो तुम्हें परेशान करते हैं। ठीक है, तो इस बात पे और एक वीडियो आने वाली है कि आखिर पेपर से जस्ट पहले क्या करना है, कैसे करना है, लोगों से कैसे बचना है, क्या होना है, वो सारी बातें भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना एंड ऑल द वेरी बेस्ट, फोड़ के आना। ठीक है, बब्बर शेर हो तुम मेरे। ठीक, धन्यवाद।